बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट की है असेंबली लैंग्वेज लेक्चर्स की एक प्लेलिस्ट और आज हमारा है लेक्चर नंबर 16। और आज बेसिकली हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था, लेकिन आज फिर हम थोड़ी सी इसकी रिवीजन कर लेते हैं। इंट्रिंसिक डाटा टाइप्स का बेसिकली मीन होता है बेसिक डाटा टाइप्स। तो इसमें हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है साइंड, एक होता है अनसाइंड। जो अनसाइन होता है वो हम सिंपल यूज़ करते हैं, जो साइंड होता है उसके लिए हम एस यूज़ करते हैं। 8 बिट अनसाइंड के लिए हमारे पास बाइट होती है और 8 बिट साइंड के लिए हमारे पास एस बाइट होता है। इसी तरह 16 बिट अनसाइंड के लिए हमारे पास वर्ड होता है, 16 बिट साइंड के लिए हमारे पास एस वर्ड होता है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि आपने इसके साथ एस लगा देना होता है। और डी वर्ड में हमारे पास 32 बिट का होता है अनसाइंड के लिए, और एस वर्ड हमारे पास 32 बिट साइन इंटीजर है। क्वाड वर्ड हमारे पास 64 बिट इंटीजर है और टेराबाइट हमारे पास 80 बिट इंटीजर है। ये आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो हमारे पास रियल 4, ये जितने भी हैं रियल 8, रियल 10, ये हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए यूज होता है। ठीक है, अब बात करते हैं डिफाइनिंग बाइट अरेज। लिस्ट वन, तो लिस्ट वन हमारे पास एक वेरिएबल है। इसमें हमने कल डिस्कस किया था कि जो लिस्ट वन होगा, जो फर्स्ट वेरिएबल होगा सिर्फ उसका एड्रेस होल्ड करेगा। लेकिन फिर भी आज हम डिस्कस करते हैं कि लिस्ट वन है, इसमें हमने एक अरे बनाई है जिसका साइज क्या है 10, 10, 20, 30, 40। इसका साइज है हमारे पास 4। अब ये सेकेंड एग्जाम्पल देखें, लिस्ट वन है। अब इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखें, ये लिस्ट टू है। तो इसमें हमारे पास एक तो ये है, लेकिन अब ये नीचे 2 लाइन्स देखें, इसमें हमने कोई भी नेम वेरिएबल का नहीं दिया। तो इसका मतलब ये जो सेकंड और थर्ड लाइन है ये भी फर्स्ट लाइन का हिस्सा है। अब इसमें देखें, इसमें 4 एलिमेंट्स और इसमें 4 एलिमेंट्स और इसमें 4 एलिमेंट्स, टोटल 12 एलिमेंट्स हैं। इस अरे के लिस्ट 2 के टोटल 12 एलिमेंट्स हैं। और लिस्ट 3 में हमारे पास कितने हैं ये देखें, ये हमने इसे क्वेश्चन मार्क 32, 41 एज, ये हमारे पास अनइनिशियलाइज्ड है, ये हमारे पास डेसिमल है, ये हेक्साडेसिमल और ये बाइनरी। हमने पता है C++ में हमें पता है कि हम अरे बनाते हैं सेम डाटा टाइप्स का, लेकिन यहाँ पे हमने डाटा टाइप बनाई है डिफरेंट, जिसका मतलब कि हम असेंबली में डिफरेंट डाटा टाइप्स की लिस्ट अरे बना सकते हैं। और फिर बात आ जाती है हमारे पास लिस्ट 4 की, ये भी इसी तरह की एग्जाम्पल है। और अब देखिए डिफाइनिंग स्ट्रिंग्स। A string is implemented as an array of characters. तो for convenience it is usually enclosed in quotation mark. इसे हम सिंगल में भी इनक्लोज कर सकते हैं और डबल में भी क्लोज कर सकते हैं। और इसमें हम नल टर्मिनेटेड यूज करते हैं। str1 है, इसमें हमने लिखा डबल कोट्स में एंटर योर नेम और लास्ट में हमने एंटर किया है टर्मिनेटर। इससे असेंबलर को पता चल जाएगा कि हमारी स्ट्रिंग खत्म हो गई है और अब कुछ भी नहीं आना यूजर की तरफ से। और हमने एक और बात देखी थी कि स्ट्रिंग के लिए हम हमेशा बाइट को यूज करेंगे। str2 में हमारे पास क्या है, सिंगल कोट में है और इसी तरह हमने इसे टर्मिनेट किया। और अगर हम इसे करेक्टर बाय करेक्टर करना चाहें तो वो भी ठीक है। और ग्रीटिंग बाइट वेलकम टू द इंक्रिप्शन डेमो प्रोग्राम। ओके, और इसमें भी ये प्रोग्राम खत्म हो गया। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मैंने आपको कल बताया था एक ODH और एक OAH, वो हमारे पास नेक्स्ट लाइन के लिए यूज होता है, लेकिन हमने वो यहाँ पे यूज नहीं किया। तो इसका मतलब ये पहले ये वाली लाइन फर्स्ट लाइन पे शो होगी और फिर ये जो क्रिएटेड बाय आरवी है ये नेक्स्ट लाइन पे मूव नहीं करेगा, ये भी इसके आगे ही कंटिन्यू करेगा। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आपने जेहन में रखनी है, मैं इसीलिए रिवाइज कर रही हूँ क्योंकि ये आ जाती हैं, MCQs में भी आ सकती हैं और पेपर में भी पूछी जा सकती हैं, और पेपर में भी पूछी जा सकती हैं। ओके, इसलिए मैं रिवाइज कर रही हूँ इसे। और एक और बात आपने याद रखनी है कि आपने स्ट्रिंग में हमेशा बाइट डाटा टाइप को यूज करना है। ऑलराइट, अब डिफाइनिंग स्ट्रिंग्स की बात करते हैं। डिफाइन कैसे किया जाता है स्ट्रिंग्स को, हाँ जी ये बात देखें, इसकी मैं बात करती हूँ ODH और OAH, ये हमारे पास नेक्स्ट लाइन और स्टार्ट पे मूव करने के लिए। एक तो होती है ना लाइन के नेक्स्ट पे मूव करना और एक बात होती है लाइन के स्टार्ट पे मूव करना। ये दोनों चीजें मतलब कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे स्टार्ट पे लाने के लिए हम ये दो चीजें
यूज करते हैं ये दो कोड्स। तब हमने इसे 2 टाइम यूज किया, तो इसका मतलब ये 2 लाइन्स की हमें स्पेस लेगा। क्रिएट अ न्यू अकाउंट, ये फर्स्ट लाइन पे आएगा, फीड लाइन नेक्स्ट से स्टार्ट होगी, ये आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। और इसी तरह ये हमने टर्मिनेटर यूज किया, ओके। तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं, ये देखें कैरेज रिटर्न और लाइन फीड। और यहाँ तक अब हमारे पास एक ऑपरेटर है डू ऑपरेटर, यहाँ पे आपने फोकस करके सुनना है। अच्छा जी, डू ऑपरेटर क्या करता है, यूज डू टू एलोकेट और क्रिएट अ स्पेस फॉर एन अरे और स्ट्रिंग। ये अरे या स्ट्रिंग के लिए स्पेस बनाने के लिए, उसे एलोकेट करने के लिए स्पेस काउंटर, ये डू ऑपरेटर यूज होता है। इसका हमारे पास क्या है, इसका हमारे पास सिंटेक्स काउंटर डू आर्गुमेंट, काउंटर एंड आर्गुमेंट मस्ट बी कांस्टेंट्स और अ कांस्टेंट एक्सप्रेशन, ऑलराइट। तो अब ये देखें, अगर आप इसे फिलहाल स्किप करें, तो अगर आप इस पे फोकस करें तो वही है वेरिएबल का नेम, डाटा टाइप और इनिशियलाइजर। तो ये हमारे पास इनिशियलाइजर वैल्यू होती थी। लेकिन अगर हम डुप की बात करें, तो डुप का मतलब क्या होगा, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स में जो यहाँ पे वैल्यू होगी ना, वो उस एलिमेंट्स में स्टोर होगा। अब 20 का मतलब क्या है कि हमारे पास 20 यहाँ पे डाटा टाइप्स है, इस तरह की स्टोरेज है, एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और उस वैल्यूज में क्या क्या स्टोर है, सिर्फ और सिर्फ 0। 20 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हमारे पास, और उस सम में क्या स्टोर है हमारे पास, 0। ओके, अब वेरिएबल 2 की बात करें, तो वेरिएबल 2 20, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं, 20 एलिमेंट्स हैं, और वो सब क्या है, क्वेश्चन मार्क, मतलब अनइनिशियलाइज, हर एक में अनइनिशियलाइज है, कोई भी वैल्यू उसे असाइन नहीं की गई। अब अगर इसकी बात करें, तो वेरिएबल 3 में 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स और उसमें क्या स्टोर है, स्टैक। समझ आ रही है आपको बात, कि इस तरह होगा, एक डाटा टाइप, 3 4, और इस सब में हमारे पास क्या स्टोर है, स्टैक, ठीक है। देखिए इसकी जो आउटपुट आ रही है ना, स्टैक 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 स्टैक। और इसी तरह हमारे पास वेरिएबल 4 है, इसमें हमारे पास 10, ये देखेंगे, ये बात थोड़ी कॉन्सेप्चुअल है, इसे समझें। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास 1, और ये देखेंगे 3, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3, और इन सब में क्या स्टोर है, 0 0 और 0। तो 3 एलिमेंट्स इसके हो गए 3 बाइट्स, और 1 बाइट इसके, 1 + 3 + 1 आ गया 4 + 1 5, 5 बाइट्स टोटल आ गई, ओके। अब हम बात करते हैं डिफाइनिंग वर्ड और एस वर्ड। डिफाइनिंग स्टोरेज फॉर 16 बिट इंटीजर, ये हमारे पास कौन सा 16 बिट इंटीजर है, डबल करेक्टेड है, सिंगल वैल्यू और मल्टीपल वैल्यू। अब वर्ड 1, ये हमने वेरिएबल का नेम दिया, वर्ड 16 बिट 655, ये हमने इसे इनिशियलाइजर दे दिया। वर्ड 2 एस वर्ड, ये हमारे पास क्योंकि इसके साथ साइन है, ये हमारे पास एस वर्ड है। वर्ड 3 में हमने इसे अनइनिशियलाइज छोड़ दिया, और वर्ड 3 में हमने इसे डबल करेक्टेड दिया। माई लिस्ट में हमने इसे एक अरे पास करवा दी, और अरे 16 में हमने इसे क्या पास करवा दिया, 5 डू। अब बात सोचने वाली ये है कि इन सबको कितने बाइट्स एलोकेट होंगी। हमें पता है कि वर्ड हमारे पास क्या है, 16 बिट, 16 बिट का मतलब हमारे पास 2 बाइट्स, ओके। तो अब अगर हम इसकी बात करें, ये 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास क्या होगा, 2 बाइट्स लेगा, हर कैरेक्टर हमारे पास 2 बाइट्स लेगा। तो कितने कैरेक्टर है हमारे पास, 5, और मल्टीप्लाई किया हमने इसको 2 के साथ, तो कितने हमारे पास टोटल बाइट्स हो गई, 10, ओके। तो इसी तरह इसकी बात करें, तो यहाँ पे हम डू ऑपरेटर, इसमें 5 बाइट्स होंगे, और हर बाइट में हमारे पास क्वेश्चन मार्क यूज होगा, और ये हमारे पास कितनी बाइट्स लेगा, 2 बाइट्स लेगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होगा, 10। इसका मतलब ये टोटल कितनी बाइट्स इसे एलोकेट की जाएंगी, 10 बाइट्स, ओके। अब इसी तरह इसकी बात करते हैं स्टोरेज डेफिनेशन फॉर साइंड एंड अनसाइंड बाइट। तो ये हमारे पास कितनी लेगा, 32 बिट, 32 बिट का मतलब 4 बाइट्स, ओके।
तो अब हमने इसे वैल्यू 1 डी वर्ड, ये हमने इसे एक वैल्यू साइन किया और ये अनसाइंड है क्योंकि इसके साथ कोई भी साइन मौजूद नहीं, इसके साथ कोई भी साइन मौजूद नहीं है। और वैल्यू 2 में एक हमारे पास इसके साथ साइन मौजूद है, जैसा जैसे हमारे पास साइंड है और इसमें हमारी कौन सी डाटा टाइप यूज हो रही है, एस वर्ड। और इसी तरह हमारे पास वैल्यू डी वर्ड 20। ओके, अब जरा देखें, तो ये डू ऑपरेटर का तो आपको अभी तक समझ आ गई होगी। 20 हमारे पास वैल्यू नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, हमारे पास 20 एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे और उस सब में क्या होगा, अनइनिशियलाइज। अब बात ये है कि ये हमारे पास कितनी बाइट्स लेगा। अब बात हमारे पास ये है कि ये हमारे पास कितनी बाइट्स लेगा। ये बाइट्स हमारे पास एस डी वर्ड हमारे पास क्या लेता है, 4 बाइट्स, तो ये हमारे पास 20 है। 20 नंबर ऑफ एलिमेंट्स 20 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा हमारे पास 80। ये टोटल कितनी बाइट्स लेगा, ये कितनी बाइट्स लेगा, 80 बाइट्स लेगा। और इसी तरह ये हमारे पास साइंड नंबर है और इसको हमने एस के साथ एस डी वर्ड हमने इसकी डाटा टाइप को यूज। होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन आल्सो डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। अब आपने इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, इससे आप एक दो बार सुने आपको अच्छी तरह समझ आएंगे आ जाएंगे। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।